अस्सलाम वालेकुम। अहमद नर्सरी मियाँ वाली से आमिर सलीम हूँ और आपको हमारे गार्डनिंग चैनल अहमद नर्सरी व्लॉग में खुशामदीद। आज की व्लॉग का टॉपिक है हाउ टू ग्रो सदाबहार प्लांट एट होम। यहाँ पे ये आप देखें, ये सदाबहार होता है, इसको विनका भी कहते हैं। सदाबहार फूलदार पौधा है। इसको किस तरह उगाना है, इसकी केयर किस तरह करनी है, इसके मुतालिक आज के व्लॉग में बात करेंगे। तो चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इससे पहले जो व्लॉग मैंने परसों लगाया था उस पर मैं बहुत ज़्यादा आप सबका मशकूर हूँ। आपने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है, बहुत अच्छे व्यूज़ उस पर आ रहे हैं। गर्मियों में पौधों को ख़राब होने से बचाने के टॉपिक पे वो व्लॉग है, आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद ज़रूर देखिएगा। ये है जनाब सदाबहार विनका, फूलदार पौधा है। ये दो कलर जो आप देख रहे हैं, ये एक वाइट सफ़ेद रंग है और एक गुलाबी पिंक। ये दो जो हैं ये सदाबहार होते हैं, दो रंग। ये गर्मी सर्दी में चलते हैं। बाकी इसके अलावा जो 5-6 रंग आते हैं, इसमें लाल सुर्ख भी होता है और भी अच्छे अच्छे इसके जो 5-6 कलर आते हैं वो सिर्फ गर्मियों में ही चलते हैं। गर्मी जब ख़त्म होती है तो वो ख़त्म हो जाते हैं। वो इम्पोर्टेड जो विनका होता है वो सिर्फ गर्मी में चलता है। ये जनाब जो दो रंग होते हैं इसके, ये सफ़ेद और गुलाबी, तो ये जनाब सदाबहार होते हैं। ये गर्मी सर्दी में चलते हैं। बहुत ही खूबसूरत चीज़ है और मज़े की बात है कि इसकी आपको ज़्यादा देखभाल नहीं करना पड़ती। इसकी देखभाल की ज़रूरत ही नहीं है, बस एक बार आप इसको लगा दें और भूल जाएं, ये खुद ही चलता रहता है। ये आपके गार्डन में खुद ब खुद ग्रो होता रहता है और इतना बढ़ जाता है कि आप इसको दोबारा पौधा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक ही बार आप लगाएं और बस फिर भूल जाएं, फिर ये खुद ही वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैल जाता है, ग्रो करता रहता है। उसकी वजह यह है कि इसके ऊपर ये जो बीज की फलियाँ लगती हैं ना, तो ये जनाब जब बीज इसका पकता है तो ये खुश्क हो जाती हैं फलियां और इसके अंदर से जो बीज काले रंग का निकलता है वो आप खुद भी ये बीज मतलब इस तरह कहीं से भी आप पार्क्स में या स्कूलों में दफ्तरों में देखते हैं, इसका बीज तोड़ के आप जो है ना ले जा के खुद भी आप लगा सकते हैं, डाल सकते हैं, बीज आपका ग्रो हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे ये लगा हुआ हो ना, तो वहाँ पे आप नीचे देखेंगे ना इस तरह, तो ये देखें, ये सारी इसकी पनीरी बहुत ज़्यादा तादाद में इसके नीचे आपको नज़र आएगी। जहाँ पे भी ये बड़े बड़े पौधे इसके देखेंगे ना आप, तो वहाँ पे ये नीचे जो है ना इसकी हज़ारों की तादाद में इसकी पनीरी बहुत ज़्यादा ये ग्रो करता है। इसका बीज ना नीचे गिरता है ना, तो ये खुद ही जो है ना ये उग आता है। तो इस तरह आपको नज़र आएगी पनीरी। तो आप ये जब तकरीबन 4 इंच का पौधा, जिस तरह अब ये पौधा खड़ा है, इतना पौधा हो तो आप उसको निकाल लें। तो इस तरह भी आप ले जाके अपने गार्डन में लगा सकते हैं, पनीरी टाइप, मतलब 4-6 इंच का पौधा हो, इसे निकाल के आगे शिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जनाब इसकी आप कोंपल लगाएं, यहाँ से इसको आप काट लें। अब मैं कट्टर नहीं लेके आया, अंदर ऑफिस में कट्टर पड़ा है, वैसे मैं आपको समझाने के लिए ये तोड़ रहा हूँ। ये जनाब इस तरह की आप कोंपल ले लें। ये नीचे वाले पत्ते आपने बिल्कुल हटा लेने हैं, क्योंकि कोंपल के ऊपर आपने ज़्यादा बोझ नहीं छोड़ना पत्तों का, वरना ये जल्दी खुश्क हो जाएगी, क्योंकि पत्ते इससे रस ले रहे हैं ना इसकी डंडी से। तो ऊपर से ये फूल भी आपने हटा लेने हैं। तो ये जनाब आपने इस तरह इसके फूल भी ऊपर से हटा लेने हैं। ये नीचे वाले पत्ते भी इसके आपने जो है ना ये हटा लेने हैं। ये आराम से आप इस तरह पर, लेकिन जब आप पत्ते इसके इस तरह हटाते हैं तो ये ख्याल कीजिएगा कि इसकी जो स्टेम की डंडी है, ये डंडी के ऊपर से जो इसका जनाब छिलका होता है वो ख़राब ना हो, ज़ख्मी ना हो। बस इसको आराम से आपने ना इस तरह जो है ना ये सारे पत्ते इसके हटा लेने हैं। ये ऊपर थोड़े से पत्ते आपने छोड़ने, बिल्कुल इसको गंजा नहीं करना। ये थोड़े से पत्ते आपने ऊपर इसके छोड़ देने हैं। और कहीं पे भी आप साए वाली जगह पे, ठंडी जगह पे, आप साए वाली जगह पे कहीं पे भी आपने ये जो है ना इतना सा इसको दबा देना है। मतलब इसके ये जो नोड हैं, ये 4 से 6 नोड इस तरह मिट्टी में जाने चाहिए। वैसे असूल तो ये होता है कि पहले आप लकड़ी के साथ इस तरह जो है ना ये बना लें, ताकि स्टेम के ऊपर आपको जोर ना देना पड़े। तो इसको जो है ना इस तरह आपने ये जनाब इस तरह, ये टोटल इसका प्रोसेस है। इस तरह आपने इसको लगा देना है, फिर इसको आप पानी दे देंगे। ज़्यादा पानी इसको पसंद नहीं होता, बस थोड़ा हल्का पानी देना है। नमी इसकी इसी तरह बरकरार आपने रखनी है।
तो ये जनाब साए में आप इस तरह लगाएं तो ये चल जाता है, 15-20 दिन में ये जड़ बना लेता है। इसके आप कलम लगा सकते हैं, कोंपल लगा सकते हैं गर्मियों में, तो ये आसानी के साथ आप उगा सकते हैं। इस तरह भी बेहतर तरीका वही है जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि इसकी पनीरी, जहाँ पे भी आप इस तरह के बड़े बड़े पौधे देखेंगे वहाँ पे नीचे इसकी पनीरी भी होती है, वो आप 4-6 इंच का पौधा आपको मिले नज़र आए तो वो आप लगाइए। इसका आप ऊपर से बीज तोड़ के भी, जो पका हुआ बीज हो, जिसकी फली खुश्क हो गई हो, अंदर से काले रंग का इसका बीज होगा, पका हुआ होता है, जब बीज पकता है तो रंग काला हो जाता है इसका, तो वो आप जहाँ पे भी डालेंगे वहाँ पे उगाएगा, आसानी के साथ उगाया जा सकता है। और इसकी देखभाल की, केयर की इसकी आपको इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती, ना इसको स्प्रे की ज़रूरत है, ना इसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, ना ही ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। कितना ये आसानी के साथ चलने वाला और कितना खूबसूरत माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन इसकी लुक। कोई भी फूलदार पौधा जो आप लगाना चाहते हो जिसकी आपको ज़्यादा देखभाल ना करनी पड़े तो फिर ये आप पौधा लगाया कीजिए। जिनका सदाबहार ये फूलदार पौधा है, फूल भी ये पूरी गर्मियों में चलता रहता है। इसके ऊपर सर्दियों में थोड़ा सा इसको फूल ये काम कर लेता है, बाकी गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फ्लावरिंग आती रहती है। अच्छा, अब ये मसला इसके साथ एक होता है कि इसकी जो शाखें लंबी लंबी हो जाती हैं, तो आप इसको काट सकते हैं। इस तरह यहाँ से आप काट देंगे तो वहाँ से ये जो है ना ज़्यादा शाखें निकालेगा, बुशी टाइप बनेगा, झाड़ीदार पौधा बनेगा। अगर आप कटाई नहीं करेंगे तो ये लंबा लंबा इस तरह हो जाएगा। फिर भी ये लगता खूबसूरत है, क्योंकि ये जो है ना जब ज़्यादा पौधे हो जाते हैं तो फिर ये लंबे लंबे पौधे भी हो जाएं तो खूबसूरत लगते हैं। अगर आप सिंगल पौधे हैं, आपके पास 1-2 पौधे आप लगाते हैं तो इस तरह अब यहाँ से देखें, ये यहाँ से इसकी डंडी टूटी है तो वहाँ से देखें 2-3 जो है ना शाखें इसने निकाली हैं, तो ये ऊपर से आप कटाई करेंगे तो ये बुशी टाइप बनेगा, तो ज़्यादा शाखें होंगी तो फूल ज़्यादा आएंगे। तो इस तरह इसकी आप हिफाजत कर सकते हैं। बाकी इसको ज़्यादा देखभाल की या खाद खुराक की ज़रूरत नहीं होती, पानी भी बहुत कम पसंद होता है इसको। प्रोपोगेशन का तरीका आप समझ गए होंगे कि किस तरह इसको लगाना है। इसका बीज कहीं से भी आपको मिल सकता है, लगा सकते हैं, स्टेम लगाएं, कलम लगाएं। इसकी पनीरी कहीं पे देखें तो पौधे इसके निकाल लें। ये है कि धूप से आपने बचाना है। अगर आप कलम या स्टेम या कोंपल लगाते हैं तो साए में रखनी है, या पनीरी आप लेके आते हैं तो उसको धूप नहीं लगने देनी आपने, मतलब इसको साए में आपने कुछ दिन लगाना है, 5-7 दिन 10 दिन में ये सेट हो जाता है पौधा। फिर बेशक इसको धूप में लगाएं, ये फुल धूप का पौधा है, जब सेट हो जाए तो धूप में आप लगाएंगे तो ये आपको अच्छी प्रोडक्शन देगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की मालूमात अच्छी लगी होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे मैं इंशाल्लाह व्लॉग डालता रहूँगा और आपसे मुलाकात होती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।